अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कल हमने एफआईए कांस्टेबल के जो एमसीक्यूज़ पढ़े थे उनमें से जो पहले 10 एमसीक्यूज़ थे वो पढ़े थे जो पुलिस अफसरान के ओहदे और ओहदेदारों के इम्तियाज़ी निशानात के हवाले से थे। उसमें हमने एसएसपी के हवाले से पढ़ा था और इस एसएसपी का मुखफ़िफ़ क्या है जो सेंट्रल सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस है। और उसके अलावा पुलिस इंस्पेक्टर पढ़ा था जिसके कंधे पर 3 स्टार्स होंगे। और पुलिस कांस्टेबल का मुखफ़िफ़ क्या है, कांस्टेबल का मुखफ़िफ़ सी है। दोस्तों मुखफ़िफ़ जो है वो एब्रीवेशन को कहते हैं, इंग्लिश में इसे एब्रीवेशन कहा जाता है मुखफ़िफ़ को। और हमने पढ़ा था कि एसपी के कंधे पर एक हिलाल का निशान होता है। आईजी का मुखफ़िफ़ क्या है जो इंस्पेक्टर जनरल है। एएसआई का मुखफ़िफ़ क्या है वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है। और एचसी जो पुलिस महकमे का है उसका एचसी का मुखफ़िफ़ क्या है वो है हेड कांस्टेबल। और हमने पढ़ा था कि पुलिस इंस्पेक्टर को जो इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर का मुखफ़िफ़ कैसे लिखा जा सकता है, उसे आईपी लिखते हैं, आईपी से ज़ाहिर करते हैं। डीएसपी का मुखफ़िफ़ क्या है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस है। और एसआई का मुखफ़िफ़ क्या है वो सब इंस्पेक्टर है। इंस्पेक्टर जनरल का इम्तियाज़ी निशान क्या है वो उसके कंधे पर एक स्टार और क्रॉस स्वॉर्ड होगा जो 2 तलवारें होंगे एक स्टार के साथ। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का मुखफ़िफ़ क्या है वो एएसपी है। और हमने पढ़ा था कि जो 2 चकोर स्टार्स पुलिस ऑफिसर के कंधे पर होंगे वो कौन सा रैंक है, वो है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो एएसपी शॉर्ट फॉर्म है उसका। और उसके अलावा हमने पढ़ा था डीएसपी जनरल डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के कंधे पर जो इम्तियाज़ी निशान हैं वो कौन से हैं, उसमें 3 स्टार्स और 1 हिलाल है। और दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं ताज़ीरात पाकिस्तान के दफ़ात व आर्डिनेंस। दरअसल ताज़ीरात पाकिस्तान पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है, पाकिस्तान के कानून को कहा जाता है। दफ़ात और आर्डिनेंस जो हैं, जो आर्टिकल्स होते हैं उसमें, और उसमें जो कानून के आर्टिकल्स और उसके सब सेक्शंस होते हैं उसे दफ़ात और आर्डिनेंस कहते हैं। तो पाकिस्तान का कानून है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 6161 6161 किस जुर्म के हवाले से लगती है और जिसकी सज़ा 7 साल कैद या जुर्माना या दोनों होंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन के जवाब जो है जो नीचे दिया गया है, ये जो जवाबात हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बाद जो जवाबात दिए गए हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का जो है आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सी है। सी मीन्स कमरबाजी जुआ। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो सी है, कमरबाजी है या जुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, चोरी या सिरका पर आर्टिकल 379 लागू होता है, इसकी सज़ा क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 के जवाब जो हैं वो नीचे दिए गए हैं, हम जाते हैं वहाँ जवाब देखने के लिए। नंबर 2A, नंबर 2 का आंसर है ए। जो ए है नंबर 2 का आंसर 3 साल कैद या जुर्माना। इसका मकसद है जो 379 आर्टिकल जो है वो चोरी या सिरका पर होता है, लागू होता है, उसकी सज़ा 3 साल कैद है और जुर्माना भी साथ है। क्वेश्चन नंबर 3, इक़दाम डकैती पर ताज़ीरात पाकिस्तान की कौन सी दफ़ा लागू होती है। इसका जो आंसर है नीचे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 का बी है। वो दफ़ा जो है डकैती और इक़दामात का पाकिस्तान ताज़ीरात पाकिस्तान में वो 395 है। क्वेश्चन नंबर 4,
ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 426 की सज़ा 3 माह कैद या जुर्माना या दोनों सज़ाएं बेक वक्त मिल सकती हैं। ये किस जुर्म पर लागू होती हैं? क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है हम नीचे देखेंगे, उसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का है वो ए है। ए मीन्स शरारतन नुकसान रसानी। मीन्स आप किसी बंदे को या किसी अदारे को आप जान के शरारतन उसको नुकसान पहुंचाते हैं तो उसकी सज़ा जो होती है वो 3 माह कैद है, जुर्माना भी उसके साथ हो सकती हैं और जो दफ़ा है उसका 426 है। क्वेश्चन नंबर 5, शरारत से 25 रुपये से ज़्यादा का नुकसान करने पर ताज़ीरात पाकिस्तान की कौन सी दफ़ा लागू होती है? क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो ए है। ए जो है 439 दोस्तों, जो ताज़ीरात पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है, वो इस चीज़ पे है कि अगर आप किसी शख्स को, किसी अदारे को 50 रुपये से ज़ायद का नुकसान जो शरारती करके उसको देते हैं तो उसका सज़ा ये होंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क़ज़फ़ बराए हद केस की समाअत का इख्तियार किस अदालत को हासिल है? क्वेश्चन नंबर 6 का जो हम आंसर देखेंगे वो क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका डी है आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर डी है, जो है सेशन जज वो अदालत है जो क़ज़फ़ बराए हद केस की समाअत का इख्तियार उसको हासिल है। क्वेश्चन नंबर 7, हुदूद आर्डिनेंस के दफ़ा 6 के तहत औरत को वरगला कर अगवा करने के केस की समाअत का इख्तियार किसको हासिल है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो है वो बी है, सेशन जज। क्वेश्चन नंबर 6 का भी आंसर सेशन जज है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर भी सेशन जज है, जिसको इख्तियार हासिल है कि वो आर्डिनेंस दफ़ा 6 के तहत किसी औरत को वरगला कर अगवा करने की केस का समाअत का इख्तियार रखता है। क्वेश्चन नंबर 8, हुदूद आर्डिनेंस नंबर 6 ये रोमन नंबर है जो V1 है, इसे 6 पढ़ा जाता है। सॉरी, इसे 6 नहीं पढ़ा जाता, इसे 4 हाँ इसे 6 पढ़ा जाता है। जो 5 है, V मीन्स 5, 1 मीन्स 1 8 to 5, जो 6 है। हुदूद आर्डिनेंस नंबर 6 मुजरिया 1989 के तहत अगवा बराए अजवाज केस नाकाबिल ज़मानत है। इस केस की सज़ा क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो ए है, उम्र के 30 कोड़े। क्वेश्चन नंबर 9, हुदूद आर्डिनेंस की किस दफ़ा के तहत ज़िना बराए हद का केस दायर हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो सी है, 6 माह कैद और जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है वो सी है, जो 5 है। हुदूद आर्डिनेंस की किस दफ़े के तहत ज़िना बराए हद का केस दायर हो सकता है? जो क्वेश्चन नंबर सी है, उसका आंसर सी है, सी में लिखा है दफ़ा 5। क्वेश्चन नंबर 10, अदालत में झूठी गवाही देना दफ़ा 193 के तहत काबिल सज़ा जुर्म है, इसकी सज़ा क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो बी है, 7 साल कैद या जुर्माना होगा। क्वेश्चन नंबर 11, जाली सरकारी करेंसी चलाने की सज़ा ताज़ीरात पाकिस्तान की किस दफ़े के तहत मिलती है? क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है वो ए है, 240, जो दफ़ा 240 है, वो जो शख्स जाली करेंसी इस्तेमाल करता है उसके ऊपर जो केस लगता है वो दफ़ा 240 के तहत लगता है। दोस्तों, आज हमने 11 क्वेश्चंस पढ़े हैं
11 क्वेश्चंस पढ़े हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम जाते हैं पुलिस ऑर्डर्स 2002 के MCQs पढ़ने के लिए जाते हैं। और आज से यहाँ तक ये काफ़ी है दोस्तों, शुक्रिया।